नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 5 होम्योपैथिक दवाई के बारे में चर्चा की थी जो एसिडिटी को क्योर करती है। आज हम और 5 होम्योपैथिक दवाई के बारे में चर्चा करेंगे जो एसिडिटी को क्योर करती है, जिसमें अगली दवाई है जिसका नाम है आर्सेनिकम एल्बम। दोस्तों, आर्सेनिकम एल्बम के पेशेंट को एसिडिटी के साथ साथ गैस्ट्राइटिस का भी प्रॉब्लम रहता है और इसी गैस्ट्राइटिस की वजह से उसे कभी कभी पेट में इतनी जलन होती है कि ये जलन उसके चेहरे पर उदासीनता के रूप में आपको देखने को मिलेगा। आर्सेनिकम एल्बम का पेशेंट कभी कभी इतना चिंतित रहता है, इतनी एंग्जाइटी उसको रहती है कि उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो एसिडिटी या फिर जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा हो गया है, इनक्योरेबल है। इट इज़ यूजलेस टू टेक मेडिसिन। अब दवाई लेने का कोई मतलब नहीं है। ऐसी चिंता किसी भी पेशेंट में आपको देखने को मिले तो उसे आर्सेनिकम एल्बम ज़रूर देना। आर्सेनिकम एल्बम उसे क्योर कर देगी। दोस्तों, आर्सेनिकम एल्बम के पेशेंट जब भी एसिडिक फूड खाता है, टॉम्बेको खाता है या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीता है तो उससे उसकी एसिडिटी बढ़ती है। लेकिन जब वो गर्म दूध पीता है तो उसे एसिडिटी में थोड़ी राहत मिलती है। आर्सेनिकम एल्बम का पेशेंट बार बार पानी पीने के लिए जाता है, लेकिन जब भी पीता है तो इतना सा ही पीता है, जिसको अनक्वेंचेबल थर्स्ट बोलते हैं। दोस्तों, गैस्ट्राइटिस की वजह से कभी कभी आर्सेनिकम एल्बम के पेशेंट को खाना खाने के बाद या फिर पानी पीने के बाद तुरंत उल्टी हो जाती है या फिर नोज़िया होने लगता है। अब देखते हैं अगली दवाई जिसका नाम है आर्जेंटिकम नाइट्रिकम। आर्जेंटिकम नाइट्रिकम के पेशेंट को भी एसिडिटी के साथ साथ गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम रहता है। उसको जलन के साथ साथ दर्द भी रहता है पेट में, और ये जो दर्द है वो पहले स्टमक में होता है, फिर धीरे धीरे पूरे एब्डोमेन में फैल जाता है। कार्बोवेज में भी आपको ऐसा दर्द देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो दर्द है वो स्टमक में शुरू होता है और फिर धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ता है और फिर पूरी स्पाइन में उसे पेन होता है। लेकिन आर्जेंटिकम के नाइट्रिकम को पेशेंट को ये दर्द पेट में ही रहता है, पीछे नहीं जाता। आर्जेंटिकम नाइट्रिकम के पेशेंट को स्वीट या फिर सॉल्टी फूड खाना ज़्यादा पसंद है। जब भी कोई ड्रंकर हो और उसको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आर्जेंटिकम नाइट्रिकम बहुत अच्छी दवाई है। कभी कभी आर्जेंटिकम नाइट्रिकम के पेशेंट को एसिडिटी की वजह से एंग्जाइटी भी रहती है। आर्जेंटिकम नाइट्रिकम के पेशेंट को ज़्यादातर एसिडिटी खाना खाने के बाद या फिर रात को होती है। आर्जेंटिकम नाइट्रिकम का पेशेंट जब आराम करता है, जहाँ पर खुली हवा आती जाती हो, या फिर ऐसे पेट को दबाता है तो उसे एसिडिटी में थोड़ी राहत मिलती है। कभी कभी उसको एसिडिटी के साथ साथ नोज़िया या फिर वॉमिटिंग भी रहती है, लेकिन ये कभी कभी होता है। अब देखते हैं अगली दवाई जिसका नाम है सल्फ़र। दोस्तों, सल्फ़र के पेशेंट को ज़्यादातर एसिडिटी सुबह के 11 बजे के अराउंड रहती है, या फिर जब वो भूखा रहता है तब उसे एसिडिटी रहती है। लाइकोपोडियम में भी ऐसा सिम्टम्स है, जब वो भूखा रहता है तो उसे एसिडिटी होती है। सल्फर के पेशेंट को एसिडिटी के साथ साथ पेट में दर्द भी रहता है, और इसी दर्द की वजह से जब वो खाना खाने के लिए बैठता है तो सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड खाना ज़्यादा पसंद करता है। मतलब कोई जूस हो या फिर पानी, वो खाने में ज़्यादा पीता है, और जो सॉलिड फूड है वो थोड़ा कम खाता है। उसको डर रहता है कि अगर मैं सॉलिड ज़्यादा खाऊंगा तो मेरा जो पेट का दर्द है वो बढ़ जाएगा, इसलिए वो लिक्विड ज़्यादा पीता है। सल्फर के पेशेंट को दूध पीना ज़्यादा पसंद नहीं है, जैसे कि सिंकोना ऑफिसिनालिस में। सल्फर के पेशेंट को पेट में जलन के साथ साथ गैस का भी प्रॉब्लम रहता है,
कभी कभी तो उसका गैस इतना बढ़ जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि उसके पेट में जो गैस है ऐसे घूम रहा हो, ऐसा उसे फील होता है दोस्तों। जब भी किसी पर्सन में सुबह सुबह में उसको डायरिया का प्रॉब्लम हो और साथ में एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, तो सल्फ़र उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर वो सल्फ़र लेगा तो उसके डायरिया भी ठीक होगा और एसिडिटी भी ठीक हो जाएगी। जो लोग ड्रंकर हैं और जो डर्टी रहते हैं, नहाना ज़्यादा पसंद नहीं करते और उसको एसिडिटी है, तो उसके लिए सल्फ़र बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों। अब देखते हैं अगली दवाई, जिसका नाम है ब्रायोनिया आल्बा। दोस्तों, ब्रायोनिया आल्बा के पेशेंट को ज़्यादातर एसिडिटी खाना खाने के बाद या फिर सुबह में रहती है। उसको एसिडिटी के साथ साथ गैस्ट्राइटिस का भी प्रॉब्लम रहता है और उसी की वजह से खाना खाने के बाद उसे ऐसा लगता है कि भारी भारी सा पत्थर उसके पेट में रखा है, और इसी की वजह से कभी कभी उसको खाना खाने के बाद नोज़िया या फिर वॉमिटिंग का प्रॉब्लम भी रहता है। जो लोग हैं उसे सिर्फ समर सीजन में ही एसिडिटी रहती है, बाकी सीजन में नहीं, उसे के लिए ब्रायोनिया आल्बा बहुत अच्छी दवाई है। जब भी कोई स्मोकर हो और उसकी जो लिप्स है वो ब्लैक दिखने को मिले, ड्राई हो या फिर क्रैकेड हो, ऐसे पेशेंट को ब्रायोनिया ज़रूर देना दोस्तों। उसके लिए ब्रायोनिया बहुत अच्छी दवाई है। उसको ये लिप्स का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा और साथ में अगर एसिडिटी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। स्मोकर में जब भी एसिडिटी, गैस, कोई भी प्रॉब्लम हो और आप ब्रायोनिया आल्बा दोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। ब्रायोनिया आल्बा का पेशेंट जब रेस्ट करता है या फिर ऐसे पेट को दबाता है तो उसे थोड़ी एसिडिटी में राहत मिलती है दोस्तों। ब्रायोनिया आल्बा का अगर आप मुंह देखोगे तो उसका मुंह ड्राई देखने को मिलेगा, उसको बार बार प्यास लगती है। उसकी जो टंग है वो थिक, वाइटी, कोटेड देखने को मिलेगी। कभी कभी क्रैक, जो टंग है उस पर क्रैक देखने को मिलेंगे, छाले पड़ जाएंगे। ब्रायोनिया आल्बा स्टोमेटाइटिस के लिए बहुत अच्छी दवाई है। अब देखते हैं अगली दवाई, जिसका नाम है नेट्रम म्यूरियाटिकम। नेट्रम म्यूरियाटिकम के पेशेंट को एसिडिटी चिंता की वजह से होती है। जब वो ज़्यादा चिंता करता है और उसके बाद उसे एसिडिटी होती है तो उसको नेट्रम म्योर ज़रूर देना। आर्सेनिकम आल्बम को चिंता रहती है, लेकिन उसको जो तकलीफ़ है उसी की वजह से चिंता रहती है, और नेट्रम म्यूरियाटिकम को एंग्जाइटी की वजह से उसके एसिडिटी होती है। इतना फ़र्क है दोनों में। नेट्रम म्यूरियाटिकम का पेशेंट जब खाना खाने के लिए बैठता है तो उसे बहुत पसीना होता है। वो सॉल्टी फूड खाना ज़्यादा पसंद करता है, या फिर जो वो खाना खा रहा है उसमें सफिशिएंट सॉल्ट है फिर भी वो एक्स्ट्रा सॉल्ट मांगेगा। नेट्रम म्यूरियाटिकम के पेशेंट को बार बार प्यास लगती है, लेकिन जब वो पानी पीने के लिए जाता तो इतना सा ही पानी पीता है, जैसे कि आर्सेनिकम आल्बम में। नेट्रम म्योर के पेशेंट को एसिड, ऑयस्टर या फिर ब्रेड खाना पसंद नहीं है। उसका अगर मुंह आप देखोगे तो आपको उसकी जो टंग है वो ड्राई, क्रैकेड या फ्रॉथी दिखेंगी। उसके मुंह से कभी कभी ऑफेंसिव बास आएगी। उसको स्टोमेटाइटिस का प्रॉब्लम भी कभी कभी रहता है, और ये सब उसको जो पेट की तकलीफ़ है उसी की वजह से, गैस की तकलीफ की वजह से रहता है। वो जब आराम करता है तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन कोई काम करने के लिए गया, चाहे वो फिजिकल वर्क हो
या फिर मेंटल वर्क, उससे उसकी एसिडिटी एग्रावेट होती है, बढ़ती है। दोस्तों, हमने 10 दवाइयों के बारे में चर्चा की जो एसिडिटी के लिए फ्रिक्वेंटली हमारे क्लिनिक में यूज़ होती है। इससे भी ज़्यादा दवाई एसिडिटी के लिए है, लेकिन हमने जो चर्चा की है वो बार बार हमारे क्लिनिक में यूज़ होती है। थैंक यू दोस्तों।